स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रमोद सर में। आज हम मैथ का पहला चैप्टर देखेंगे। वास्तविक संख्या यानी संख्या पर आधारित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और बिहार बोर्ड 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक क्लास में एक चैप्टर और इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या से बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है क्या? तो बहुत ही साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी सिर्फ और सिर्फ दो अंकों से ही विभाजित हो पाएगा, उसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंक को देखा जाए तो यह 1 से विभाजित होगा और किससे? 2 से। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद यहाँ पे 3, यह भी 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 3 से। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं। तो यानी कह सकते हैं अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, यानी कम से कम दुगो से, यानी दुगो से ज्यादा से विभाजित या नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसमें ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 15। तो देख सकते हैं कि 15 यह 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 15 से, यानी 1 के 15 बार भी कटेगा, 3 से 5 बार भी और 5 से 3 बार और 15 एकम 15। हम तो अभाज्य संख्या में बताए थे कि 2 से ज्यादा से कटना नहीं चाहिए, ये तो 2 से अधिक से कट रहा है। बताओ ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं। उसके बाद दूसरा है 23। दूसरा ऑप्शन क्या है? 23। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, क्या इसके अलावा किसी से विभाजित होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 23। आप लोग भी इसमें क्वेश्चन में बनाइएगा और देखिएगा लास्ट में कितना नंबर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम अभाज्य संख्या के बारे में, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अभाज्य संख्या के बाद अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो 1 का हम बता दिए, आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या है क्या? हम बताए हैं कि संख्या को, नंबर्स को अगर बांटा जाए तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सी संख्या? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। और ये एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। इसको रियल नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। हम बताए हैं वास्तविक संख्या जो होता है ये 2 प्रकार के होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय, इसको रेशनल, इसको इनरेशनल। तो ये परिमेय अपरिमेय है क्या? तो परिमेय हमको पता होना चाहिए, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी कह सकते हैं अपना भाषा में इसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम मान के चलो जो कोई भी संख्या उसको अगर बटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो उसको बोलेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो इसमें ऑप्शन है कौन सा परिमेय संख्या? तो यहाँ पे पाई है। तो पाई परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय, क्योंकि पाई का जो मान निकालेंगे वो इनफाइनाइट आता है, अनंत तक जाते रहता है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना है पाई क्या है? अपरिमेय, यानी इसका मान जो है निश्चित नहीं है। जो कि पाई का हम जो मान बोलते 22/7,
ये 22/7 परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। जबकि ये क्या है? परिमेय। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं है? ये पाई का मान 22/7 लगभग में है, एग्जैक्ट मान। इसका एग्जैक्ट मान पाई क्या लिखेंगे तो दशमलव में बहुत लंबा चले जाता है, यानी जब बहुत अनंत तक जाएगा तो उसको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो बताओ, इसमें बोला है परिमेय, तो क्या पाई परिमेय होगा? नहीं, पाई क्या है? अपरिमेय। आगे है √7। तो √7 बताओ, √7 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? इसका अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, यानी इसका हम वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकाल सकते। अगर इसका मान निकालते हैं तो दशमलव में आते जाएगा। और इस तरह से कह सकते हैं कि इसका मान निकलेगा ही नहीं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। तो बी नंबर भी नहीं होगा। सी में ऑप्शन है √16 बट्टा में कितना? 25। बताइए 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4। और 25 के वर्गमूल 5। बताओ, ये p/q के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? तो बताओ, ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय? तो 2 का आंसर क्या होगा? सी। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये क्या हो जाएगा? परिमेय। जबकि डी नंबर में √3 अब बट्टा में √2, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी संख्या रेखा पर हम किसको दर्शा सकते हैं? ये संख्या रेखा है क्या? संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा को नंबर लाइन भी कहा जाता है। नंबर लाइन। ये संख्या रेखा है क्या? आप लोग 9th में पढ़े होंगे। संख्या रेखा पर हम संख्या को दर्शाते हैं। कौन से संख्या? तो किसी भी संख्या को इस पर दर्शाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है कि हम इस पर कौन से संख्या को दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पर। पहला है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक। दूसरा है प्राकृतिक संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। और चौथा ऑप्शन क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो अपरिमेय में मान के चलो √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा। आया कि नहीं आएगा? यानी वैसा संख्या आएगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसका मान निकालते हैं तो बहुत लंबा जाएगा। तो यानी इसमें पूछा गया है, तो इसमें परिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पर हम परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्योंकि 9th में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई संख्या को दर्शाना हो तो उसमें समकोण त्रिभुज बना के ऐसे इस तरह से दर्शाते थे। तो यहाँ पे हम बोलते थे कि √2 कहाँ होगा? √3। तो बताओ, परिमेय को भी दर्शाया जा सकता है, अपरिमेय संख्या को भी दर्शाया जा सकता है। दोनों को। तो संख्या रेखा पर किसको दर्शाया जा सकता है? तो वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों इसमें आ जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? वास्तविक संख्या। तो 3 का आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। इस पर हम ध्यान देते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन इसमें कहा गया है, चौथा क्वेश्चन है क्या? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 23.43 के ऊपर यानी रेकरिंग है, यानी 23.43 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। इसको p/q के रूप में लिखना है। अगर हम इसको p/q के रूप में लिख दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। कौन संख्या? इसको कैसे लिखेंगे p/q के रूप में? शॉर्टकट में, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा डिटेल्स में इसको हम नहीं बताएंगे, बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। तो यहाँ देखो, इसको लिखने का तरीका है, 23 है तो 23 रहने देंगे। यहाँ पे 43 है, इसमें से जिस पर रेकरिंग ना है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जेकरा माथा पर ऐसा चिन्ह नहीं दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? माइनस कर दें। जैसे है संख्या वैसे लिख दिए। जिसके माथा पर ऐसा है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बटा में।
जितना पर रेकरिंग है, क्या गो पर रेकरिंग है? 2 गो, उतना क्या दे देंगे? 9। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा? 23 के 23। तो यहाँ पे मान के चलो 2300, यहाँ पे ये दशमलव का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि दशमलव हटा देंगे, तब जाके इसको करेंगे। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 99। तो 2320 बट्टा में 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2320 बट्टा 99। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस प्रकार से बन जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? फिर परिमेय अपरिमेय आ गया, तो हम अभी तुरंत बताए कि वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। वास्तविक संख्या ही क्या प्रकार के होता है? वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है, एक परिमेय और एक दूसरा, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो पहला परिमेय है, दूसरा क्या है? अपरिमेय। तो इसमें ऑप्शन है क्या? 1.3 के ऊपर रेकरिंग, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम अभी तुरंत बताए, इसको लिखने का तरीका है 13 के 13 लिखेंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना उसको घटा देंगे, जितना पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, तो हम इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 13 का 13 लिखेंगे। और इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 पर रेकरिंग है। कितना पर रेकरिंग है? 1 पर, मतलब 3 पर रेकरिंग है, तो उतना 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13/9, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब देखो ये 13, इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा तरीका है कि 1 प्लस में 0.3 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। तो 1 प्लस में, इसको मान के चलो, इसको हटाएंगे, रेकरिंग हटाएंगे, तो 3 बट्टा में कितना होगा? 9। 1 मरतबे 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उतना ही आएगा। 3 एकम, क्या बार पढ़ेंगे? 3 बार। 1 के क्या बार? 3 बार। तो इसको भी 3 बार और इसको भी 1। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 बट्टा में कितना? 3। 4 बट्टा में 3। तो चूंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे 13 के 13 लिखेंगे, चूंकि इस पर रेकरिंग नहीं था तो इसको माइनस करेंगे 1। और बट्टा में क्या पर रेकरिंग है? 1 पर। 13 में से गया तो 12 बट्टा में 3 तिया, 3 चक 12, 3 तिया। तो आंसर क्या होगा? 4 बट्टा। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम अगर किसी पर रेकरिंग भी हो तो उसको p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी कोई भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार का रेखा हो तो उसको p/q के रूप में, ये ऐसा रेखा क्यों दिया जाता है? मतलब इसका मतलब दोहराना। जैसे 1.3 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब हुआ कि 1.333 डॉट डॉट यानी अनंत तक जाते रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं लिखने के लिए ही क्या करते हैं, उसके माथा पर क्या लगा देते हैं? रेकरिंग। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है, पहला तो क्या हो जाएगा? परिमेय। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन √9 बट्टा में कितना? 27। 9 बट्टा में, बताओ, 1 मरतबे 9, 9 तिया 27। क्या 1 बट्टा √3 आया? तो इसको बाहर निकाल सकते हैं रूट से? नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। जबकि ऑप्शन सी में है √16। √16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। उसके बाद ऑप्शन डी में है √5 गुने √5, तो 25 होगा, और बाहर निकल जाएगा तो कितना होगा? 5। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 का आंसर होगा बी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं, 5 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला है 6ठा नंबर। प्रत्येक प्रमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय, इसमें पूछा प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय संख्या आया कहाँ से है?
तो ये हम बताएं कि वास्तविक संख्या का ही दो प्रकार होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6 का डी। अगला है निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार। तो शांत होने का शर्त क्या है, कोई दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसको दर्शाने के लिए कोई भी अगर p बाय क्यू के रूप में हो, यानी कोई अगर बटा के रूप में हो, तो p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर क्या हो जाएगा n। p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी किसी संख्या का गुणनखंड में अगर 2 है और 5 है, किसके हर में, तो हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तो वो क्या कौन सी संख्या होगा, शांत होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो हम पहला ऑप्शन है ए नंबर में 3/8, 3/8। तो बताओ 8 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 8 के गुणनखंड में 2 से कितना आएगा 4, 2 से कितना 2, तो 2 के पावर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर कितना 0। बताओ इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये कैसी संख्या होगा, शांत। तो 3/8 कैसी संख्या होगा, शांत। इसमें पूछा गया है कौन सा शांत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, 3/8 क्या है, शांत है। अगला तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन 3.27, इसको क्या करना है, ये क्या है पूछ रहा है। 3.27 के ऊपर एक रिंग, 3.27 के ऊपर एक रिंग का अर्थ है 3.27 के ऊपर एक रिंग, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.272727 यानी आते जाएगा। लेकिन हम इसको बटा के रूप में लिखना चाह रहे हैं p/q के रूप में, तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 3 और 327 का 327 लिखेंगे, जेकरा पर एक ऋण है उसको माइनस करेंगे, बटा कितना कर देंगे 99। 327 में से 3 जाएगा तो 300 कितना हो जाएगा 324 बटा में इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 तिहाई और भी कटेगा, और भी कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, एक बचेगा, 3 छक 18, तो 36/11। बताओ इसको p/q के रूप में लिख सकते कि नहीं। तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसमें पूछा ये कौन सी संख्या, बोला पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या ये होगा, नहीं। पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूर्णांक, वो ना बटा में होता है ना दशमलव में होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा नंबर है परिमेय संख्या। बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। यह एक क्या है, परिमेय संख्या। बताओ यह प्राकृत संख्या होगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 8 का क्या आंसर होगा, बी। अब अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर, इसमें 9 नंबर में पूछा गया है कि बताइए क्या पूछा गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 0.105 को p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो 0.105 है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कैगो जीरो आएगा, 3 गो। ये पॉइंट हटा तो नीचे कैगो 0 3, इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 21 बटा कितना आएगा 200। तो 21 के 21 रखेगा, 200 के गुणनखंड करेंगे तो 200 से के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 तो 2 कैगो 1 2 3,
तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 3, 5 का है 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 9 के हो जाएगा बी। 9 के आंसर क्या होगा? बी। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि बताइए 0.13 के ऊपर एक रिंग है, इसको किस रूप में लिखना है? P/Q के रूप में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 13 है, जितना पर एक रिंग है उतना क्या दे देना है? 9। तो 13 बटा कितना हो जाएगा? 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 का आंसर होगा सी। आगे है निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, यानी हमको बताना है कि कौन सा सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य किसे कहते हैं? सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या है? सहअभाज्य को को-प्राइम नंबर कहते हैं, को-प्राइम। तो ये सहअभाज्य क्या है? तो जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो, जोड़ा के रूप में रहे और उसका मौसा 1 हो, तो उसको सहअभाज्य। ऑप्शन है पहला 14 और 35। बताओ ये दोनों का मौसा क्या 1 होगा? नहीं, ये दोनों का मौसा 7 होगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 7। तो बताओ को प्राइम होगा? नहीं, सहअभाज्य नहीं। दूसरा 18 और 25, 18 और 25, तो बताओ इसका मौसा कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही सबसे बड़ी सी संख्या है कि इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी ही क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का अर्थ होता है कि जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो? 1 हो। तो यहाँ दो संख्या देल है, इसका मौसा 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11 के बी। 12 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में कौन संख्या यौगिक संख्या? कौन संख्या यौगिक? तो इसमें 11 है, 21 है, 31 है और कितना है? 41। यौगिक संख्या मतलब, यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, यानी जुड़ा हुआ हो, इसको तोड़ने पर और भी निकल सकता है। तो बताओ 11 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 1 नहीं टूटे, मतलब कि इसको एक ही गुणनखंड है। 21 मान के चलो 31 को, तो इसको 31 गुने क्या लिख सकते हैं? 1। इसको 41 गुने, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। 3 सत्ते, यहाँ देखो इसका कई गुणनखंड है, 3 है, 7 है, 3 सत्ते। बताओ इसको 2 भाग में तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? तो ये कौन सा दो यौगिक संख्या है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? यौगिक संख्या। तो आंसर क्या होगा इसका? 12 के हो जाएगा बी। 12 के क्या होगा? बी। तो ये यौगिक संख्या उसे कह सकते हैं जिसको तोड़ने पर 2 से अधिक संख्याओं में टूट जाए। तो यहाँ पे देखो, ये तो 11 और 1 में टूट रहा है, यानी एक तरह से कभी भी अभाज्य संख्या होगा तो वो यौगिक संख्या नहीं होगा। जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वही यौगिक संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21, यानी 12 के हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा। 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? मौसा। तो मौसा निकालना है, मौसा मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या कर दे? विभाजित। बताओ कि कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो तीनों के विभाजित कर देगा? तो 3। 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 3 सते 21। उसके बाद अगर 6 लेते हैं तो ये कटेगा, ये दोनों। 7 लेते हैं तो ये कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। तो यानी सबसे बड़ा संख्या 3 है जो सबको काट सकता है। तो इसका मौसा कितना होगा? 3। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 156 का क्या करेंगे? गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, 2 सते 2 अठे 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई, ये कितना बचेगा? तो 39 हो जाएगा। 3 से 13 बार। तो इसका क्या पूछा है? 2 का घातांक। तो 2 का क्या गो घात होगा? 2 गो। आंसर क्या होगा? ए। 15 के ए, 15 क्या हो जाएगा? ए। 16। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8।
तो आंसर कितना होगा सी, 16 के हो जाएगा सी। अगला है दो संख्याएं ए, दो संख्या है जिसमें पहला संख्या ए है और 18 है, दूसरा संख्या 18 है। इसका लसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या होता है मौसा। इसको काट देंगे, 18 दूना 36, तो आंसर क्या आएगा 2 दूना, तो ए का मान कितना होगा 4, तो 17 के हो जाएगा सी, 17 के सी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, 22, 23, 68, 69 या फिर 91, 92, तो बताओ सबके कोई भी लगातार संख्या लो उसका मौसा कितना होगा, एक होगा कि एक ही बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित काट सकता है। उसके अलावा कोई भी लगातार संख्या हो उसका मौसा हमेशा कितना होगा एक, तो इसका आंसर क्या होगा 18 की हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 2.1 डबल 1 फिर 3 ट्रिपल 1 फिर 3 4 गो 1 और फिर कितना 3। बताओ इस पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है, क्या पूर्णांक हो सकता है, पूरा पूर्णांक है नहीं, ये तो गया पहली। परिमेय संख्या, बताओ इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीट तो हो रहा है लेकिन समान रूप से रिपीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एगो दूगो दू था फिर 3 गो हो गया, क्या समान रूप से रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय, तो 19 का हो जाएगा सी, 19 का क्या होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 96 का कितना अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 चक 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 24 दूना 48, 2 से कितना 12, 2 से कितना 6, 2 से कितना 3। इसमें पूछा है बताओ 2 का कैगो पावर हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने में 3 का पावर कितना होगा 1, 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना, अब 32 दिया कितना हो जाएगा 96। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कितना होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना सी, 20 के हो जाएगा सी, 20 का कितना हो जाएगा सी। आगे था कि मौसा निकालना है, इस संख्या का क्या निकालना था मौसा। तो मौसा कोई विधि से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कहा गया नहीं कि कौन विधि से निकालना है, तो हम कोई विधि से मौसा इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो 35 और 225 का मौसा बोला है, 35 और कितना 200, तो हम भाग विधि से 135 है, सॉरी 135 और 225 एक बार में लगाएंगे कितना 135, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 0 12 में से 3 गया तो 9, ये कट जाएगा, फिर कितना उतारेंगे 135, एक बार में कितना लगाएंगे 90, ये 5 13 में से 9 गया तो फिर यहाँ पे कितना लगाएंगे 90, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका बताओ क्या आएगा इसका HCF, तो HCF बराबर आएगा 45। तो इसका जो हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 45, तो जिसको 45 आया है उसका सही है। दूसरा नंबर है मतलब कि 21 का है, 22 नंबर क्वेश्चन है 2.747 के ऊपर एक रेंगे, इसको P बाई क्यू के रूप में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो 247 के 247 लिखेंगे, -2 करेंगे, कैगो पर एक रिंग है 2 गो पर, तो 247 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 245 बट्टा में 90, तो 5 कटेगा कटेगा कट जाना, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम जैसे के तैसे रहने देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला 23 नंबर है 3.3/8 को दशमलव प्रसार लिखना है, यानी दशमलव प्रसार कहने का मतलब दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा कि
तो ये 8×3 इसका पूर्णांक तो नहीं, 8×3 24 और 24×3 27/8। बताओ 27/8 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27/2 के पावर कितना 3 गुने 5 के पावर 0। तो बताओ ये शांत होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा शांत है।